प्रहार में आज सबसे पहले बात करेंगे घाटी की। जब से जम्मू कश्मीर विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है तभी से सदन में रोज नए नए हंगामे देखने को मिल रहे हैं। बुधवार को भी जब अनुच्छेद 370 को बहाल करने का प्रस्ताव लाया गया था तो बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव की कॉपी जो है फाड़कर हवा में उछाल दी थी और आज तो नौबत मारपीट तक आ गई। फिलहाल 370 के प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर की जो सियासी फिजा है वहां जमकर बवाल मचा हुआ है। लेकिन सवाल है कि जब विधानसभा के पास अधिकार ही नहीं है तो 370 को बहाल वो नहीं कर सकते, तो विधानसभा में 370 की बहाली का प्रस्ताव आखिर क्यों लाया गया है और क्या कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के इस प्रस्ताव का समर्थन कर रही है? इस खबर पर हर पहलू आपको बताएंगे। दूसरी खबर राहुल गांधी को पाकिस्तान से आई चिट्ठी से जुड़ी है। आतंकी गतिविधियों को जम्मू कश्मीर में अंजाम तक पहुंचाने के लिए कुख्यात जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का आतंकी यासीन मलिक जेल में बेचैन है। जेल के अंदर अमानवीय व्यवहार का आरोप लगा रहा है और उसकी पाकिस्तानी बीवी मुशाल मलिक पत्र लिखकर मदद की गुहार लगा रही है। और यह खत उस कांग्रेस के नेता के नाम है जो टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है, जो विदेशी धरती पर जाकर देश को बदनाम करने से भी नहीं चूकता है। आप समझ गए होंगे, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की। राहुल के नाम यासीन की पत्नी का पैगाम, इसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पर भी पूरी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर धमकीबाज गैंग से जुड़ी हुई है। जब से सलमान खान को धमकी मिली है पूरा बॉलीवुड सदमे में है, सहमा हुआ है और अब धमकीबाजों की लिस्ट में शायद शाहरुख खान का नाम भी जुड़ गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शाहरुख खान को भी अब जान से मारने की धमकी दे दी गई है। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली तो माया नगरी मुंबई में हड़कंप मच गया। कौन है वो जिसने धमकी दी है, सारी डिटेल आपको बताएंगे। चौथी खबर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की सॉलिड केमिस्ट्री से जुड़ी हुई। डोनाल्ड ट्रंप के जीतते ही पूरी दुनिया की नजर अमेरिका पर आ टिकी और दुनिया का हर देश ये सोच रहा है कि अब ट्रंप का अगला कदम क्या होगा। लेकिन जहां पूरा विश्व मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ देख रहा है तो वहीं ट्रंप भारत और पीएम मोदी की तरफ देख रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के परिणामों से भारत विरोधी जो कई नेता हैं उनकी नींद उड़ी हुई है। तो सवाल यह भी है कि क्या अब ट्रंप मोदी के साथ मिलकर दुनिया में शांति स्थापित करेंगे? इस खबर पर भी आपको पूरी जानकारी देने वाले। लेकिन चलिए सबसे पहले बात जम्मू कश्मीर की ही कर लेते हैं, घाटी की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर 370 को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है। सियासी हवा भी गर्म होती दिखाई दे रही है। मुझे बोलने दीजिए, मुझे कैसे देते हैं आप? ये हाउस है। तो जम्मू कश्मीर में नई सरकार बन गई और सरकार के दौरान जिसने शपथ ली उसने सबसे पहले जब रिएक्शन दिया तो ये कहा, उमर अब्दुल्ला की हम बात कर रहे हैं, कि 370 पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है, हम स्टेट हुड को लेकर बात करेंगे। ये खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की तरफ से कहा गया। लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई, सरकार बनने के बाद सदन की कार्रवाई शुरू होती है, 370 का शगुफा फिर से ये पार्टियां छोड़ देती हैं। और सवाल ये है कि जब 370 का ये कुछ कर नहीं सकते, संवैधानिक तरीके से उसे हटाया गया है, तो बार बार ये शगुफा छोड़ा क्यों जा रहा है? यहाँ पर जोरदार हंगामा हुआ। पहले तो प्रस्ताव लाया गया, उसका विरोध हुआ और आज तो हाथापाई तक की नौबत आ गई। माननीय आपस में भिड़ते दिखाई दिए इसी 370 को लेकर और ऐसा लगा कि सदन जो है सियासी रणभूमि बन गई है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, पहले आपको तस्वीर चलिए जल्दी से दिखाएंगे। आपके लिए तस्वीर देखना बहुत जरूरी है क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या ये सदन है। पहले की तस्वीर दिखाते, देखिए ये शुरुआत की तस्वीर है, चौथा दिन था आज सदन की कार्रवाई का और पहले कैसे शांति से सब बैठे हुए हैं, ये आप तस्वीर में देख रहे हैं। अब ये तस्वीर कैसे सिलसिलेवार तरीके से बदली है। चलिए अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, खुर्शीद अहमद शेख है, ये आपको इंजीनियर राशिद याद होंगे, उन्हीं के भाई हैं और लेकर पहुंचे हैं ये पोस्टर बैनर जिसमें 370 की बहाली की मांग की गई। तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं, 370 की बहाली की मांग को लेकर वो पहुंचते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, विधायकों के बीच देखिए हाथापाई की नौबत आ जाती है क्योंकि ये जो पोस्टर ऐसे फाड़ दिया जाता है और उसके बाद यहाँ पर गुत्थम गुत्था शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि मार्शल्स को आना पड़ता है, मार्शल्स को आना पड़ता है बीच बचाव करने के लिए। कैसा माहौल था एक बार सुनिए जरा।
चर्चा इन्होंने फिर से सदन के अंदर की और उसके बाद देखिए ये बैनर को फाड़ दिया गया। ये बीजेपी विधायक हैं जिन्होंने बैनर फाड़े हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है और इसको लेकर जोरदार हंगामा यहाँ देखने को मिला है सदन के अंदर। बीजेपी विधायकों ने बैनर फाड़ दिया, उसके बाद नारेबाजी शुरू हो गई। सुनिए जरा कैसे नारेबाजी हुई, सुनवाते हैं एक बार आपको जरा कि किस तरह से जोर नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। सुनिए जरा। देखिए जमकर नारेबाजी होती है और उसके बाद जो विधायक हैं वो विरोध में टेबल पर चढ़ जाते हैं। ये तस्वीर आप देखिए, टेबल पर बीजेपी विधायक चढ़ गए हैं और विरोध कर रहे हैं कि आखिर ये पोस्टर बैनर लेकर क्यों पहुंचे, 370 की चर्चा यहाँ सदन के अंदर क्यों हो रही है। ये तमाम सवाल थे जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होता गया और उसके बाद क्या होता है, बीजेपी के जो विधायक हैं उन्हें सदन से बाहर निकाल दिया जाता है। ये तस्वीर आप देखिए, मार्शल आते हैं और पकड़कर बीजेपी विधायकों को सदन से बाहर कर दिया जाता है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये सदन के अंदर की तस्वीरें हैं। ये जो गुत्थम गुत्थी चल रही है, ऐसा लग रहा है कि सियासी रणभूमि है। विधानसभा में चर्चा होती है लोगों के मुद्दे की, विकास की बात होती है, उनके लिए क्या रोड मैप, क्या एक्शन प्लान है। पहला सत्र था सोचिए और उस दौरान क्या तस्वीर सामने आई है ये आप देख रहे हैं। वहीं खुर्शीद अहमद शेख जो पोस्टर लेकर पहुंचे थे, जिनकी तस्वीर यहां भी हम आपको दिखा रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये जनता की आवाज है, जनता ऐसा चाहती है और इसीलिए हम ये आवाज उठा रहे हैं। एक बार सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है, फिर बताएंगे कि जनता चाहती क्या है। सुनिए जरा। बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीज़ें हैं, जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हमने बैनर शो किया था, भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है। हम लोगों ने जिस चीज़ के लिए हमें असेंबली भेजा है, हम वो बातें करेंगे। ये जो हाथापाई हुई है सदन के अंदर, उस दौरान 2 बीजेपी विधायक घायल भी हो गए हैं। घायल विधायक मोहन शर्मा से हमने बात की और पूछा कि सदन के अंदर दरअसल हुआ क्या। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। हमारी आवाज जो थी सिर्फ उस रेजुलेशन के खिलाफ थी जो स्पेशल स्टेटस रिस्टोर करने की बात करती है। हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, हम अपना फर्ज अदा कर रहे थे, लोगों की जो आवाज़ है उसको रखने की कोशिश कर रहे थे। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हानेबल स्पीकर इज़ एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ओनली। उन्होंने कहा था कि मैं आज से आई एम द कस्टोडियन ऑफ हाउस, मेरी कोई पार्टी नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली द बिहेवियर ऑफ द एक्ट ऑफ द हानेबल स्पीकर इज़ बाइस्ड। उन्होंने हमें अपनी आवाज़ नहीं रखने दी। तो स्पीकर की भूमिका को लेकर भी प्रश्न यहाँ खड़े किए जा रहे हैं बीजेपी विधायक मोहन शर्मा की तरफ से। लेकिन चलिए अब आपको जरा बताते हैं कि सदन के अंदर हुआ क्या। पहले आप ये समझिए, उमर अब्दुल्ला ने देखिए 370 को लेकर जैसे ही सरकार आई थी, उनको मैंडेट मिला था, उनकी तरफ से सीधा बयान दिया गया था और बयान में उनकी तरफ से ये कहा गया था, खुलकर ये कहा गया था कि बीजेपी से 370 की बहाली का मुद्दा अगर हम उनसे बात करते हैं तो ये मूर्खता होगी, ये मांग मूर्खता होगी। और यही वजह है कि उन्होंने इसको लेकर कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा क्योंकि बीजेपी ने ही धारा 370 को हटाया था, ऐसे में उनसे ये मांग मूर्खता होगी। उनकी तरफ से एक खुला बयान सामने आया था और मैंडेट मिलने के बाद सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जब केंद्र में सरकार बदलेगी तब हम देखेंगे, तब इस पर हम बात करेंगे, देश में नया तंत्र होगा, तब इस पर हम चर्चा करेंगे। ये खुद कहा था उमर अब्दुल्ला ने।